नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि रूस यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला रहा है, और एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था वार क्रिमिनल यानी युद्ध अपराध के बारे में। अगर अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वापस चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्रेन अपनी सेना को वापस नहीं बुलाई थी क्योंकि यूक्रेन को रूस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, और हुआ कुछ ऐसा ही है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि इसने राजधानी कीव के पास मौजूद बुचा शहर में सामूहिक कत्लेआम मचाया है। यानी कि रूस ने बुचा के शहर में कई निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले रूस ने यूक्रेन पर युद्ध के दौरान बुचा शहर पर कब्जा जमा लिया था। कुछ दिन पहले ही रूस की सेना यहां से पीछे हटी है और यूक्रेन ने एक बार फिर शहर को अपने कब्जे में लिया है। इसके बाद से ही बुचा की सड़कों पर बिखरी लाशों के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुचा के निवासियों का कहना है कि इन लोगों की रूस की सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि रूस की सेना ने इन आरोपों का खंडन किया है। खबर मिलते ही दुनिया भर के तमाम न्यूज एजेंसीज के टीम भी बुचा शहर पहुंचकर सड़कों पर बिखरी लाशों की तस्वीरों को शेयर किया है। शहर के इस तरह के हालात को देखते हुए रूस पर युद्ध अपराध करने का आरोप भी लगाया। बुचा शहर में युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ही लड़ाई जारी थी। यहां करीबन 1 महीने तक जंग चलती रही। अब आइए जानते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुचा को लेकर क्या कहा है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि कीव क्षेत्र के कस्बों में 410 नागरिकों के शव मिले हैं। इन कस्बों में बुचा शहर भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना के युद्ध अपराधों को पृथ्वी पर इस तरह की बुराई का अंतिम मंजर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का समय आ गया है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए हर अपराध की जांच के लिए एक विशेष न्याय तंत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। आपको बता दें कि जेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कीव से बाहर निकले हैं ताकि वह बुचा की भयावहता को खुद की आंखों से देख सके। उन्होंने इसे नरसंहार और युद्ध अपराध भी कहा है। उन्होंने कहा कि मृत लोगों के शव बेसमेंट आदि में मिले हैं। बेसमेंट में कई आम नागरिकों को हथकड़ी पीछे बांधकर सर में गोली मारे जाने की पुष्टि की गई है और कई लोगों को गला घोटा गया और प्रताड़ित भी किया गया। अब जानते हैं रूस ने अपने ऊपर लगे आरोप पर क्या कहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बुचा शहर में शवों की तस्वीरें और वीडियो का प्रबंध कीव शासन ने पश्चिमी मीडिया के लिए किया है। बयान में कहा गया है कि इस बात पर ध्यान दें कि बुचा के मेयर ने वहां से निकले रूसी सैनिकों द्वारा किसी हिंसा या उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि बुचा एक भी नागरिक को रूसी सेना द्वारा किसी भी हिंसक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले हफ्ते रूसी सैनिकों के जाने के एक दिन बाद बुचा के मेयर ने अत्याचारों का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद सड़कों पर बिखरे हुए शवों की तस्वीरें खींची गई है। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि बुचा शहर में एक मुखिया के परिवार को मार दिया गया क्योंकि उसने रूसी सेना को अपनाने से मना किया था। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर बुचा में हुआ क्या है। बुचा के मेयर अनातोली फेडोरुक ने रूसी सेना पर बुचा पर महीने भर के कब्जे के दौरान जानबूझकर नागरिकों की हत्या करने का आरोप भी लगाया है। फेडोरुक ने समाचार एजेंसी की एक टीम को 2 लाशों को दिखाया जिनके हाथ सफेद कपड़े से बंधे हुए थे। मेयर ने कहा कि चेचन्या से आए लड़ाकू ने इस तरह से बांधा है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक शव के हाथ पीछे बंधे हुए थे जबकि उसके मुंह में गोली मारी गई और सर पर भी गोली मारी गई। मेयर ने कहा कि हर युद्ध के कुछ कायदे कानून होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस ने जानबूझकर इन लोगों की हत्या की है। उन्होंने कहा कि बुचा की सड़कों पर रूस के हाथों मारे गए लोगों के सब बिखरे हुए हैं। इन लोगों के सिर के पीछे गोली मारी गई है। मेयर ने कहा कि यहाँ पर करीबन 300 नागरिकों की हत्या की गई। न्यूज एजेंसी के कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि बुचा की सड़कों पर उसके संवाददाता ने 20 नागरिकों के शवों को देखा। यह शव सिर्फ एक ही सड़क पर बिखरे हुए थे, कुछ तो फुटपाथ पर थे जबकि कुछ सड़क के किनारे मौजूद थे। 9 लोगों के शव एक साथ देखे गए। सभी के कपड़ों से उनके अन्य नागरिक होने का पता चल रहा था। सब ऐसी जगह पड़े थे जिसके बारे में निवासियों का कहना है कि रूसी सैनिकों ने इसे अपना अड्डा बना रखा था। इनसे कम 2 के हाथ बंधे थे। एक शव पर सिर में गोली लगने और दूसरे के पांव में गोली लगने के निशान भी थे। बुचा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टिन लेब्रेट ने यूरोपीय संघ से रूसी गैस पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि बूचा में युद्ध अपराध के स्पष्ट सबूत है जो नए दंडात्मक उपायों की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नए प्रतिबंधों के पक्ष में हूं और विशेष रूप से कोयला और गैसोलीन पर हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। जर्मनी द्वारा रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने की घोषणा करते हुए विदेश मंत्री एनालेना बोरवाक ने कहा कि जर्मनी और भी दंडात्मक उपाय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन में अत्याचार की खबरों के बाद वह और प्रतिबंध चाहते हैं। बिडेन ने कहा कि आपने देखा कि बूचा में क्या हुआ, पुतिन युद्ध अपराधी है। जब मैंने पिछली बार रूस को युद्ध अपराधी कहा था तो मेरी दुनिया भर में तू मैं हुआ। अब प्रमाण मिलने के बाद वो इस बात से नकार नहीं सकता है कि रूस एक युद्ध अपराधी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।